नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, 7 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये तय किया है कि सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी और 6 महीने के अंदर पार्टी अपने चुनाव कराएगी। उसके ज़रिए एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने बहुत समझदारी वाला फैसला किया है, उसके लिए बधाई। लेकिन कांग्रेस ने ये जो पूरा 7 घंटे की मीटिंग के दौरान किया और कांग्रेस के हाई कमान का जिस तरह का व्यवहार रहा, वो बहुत ही घोर आपत्तिजनक है और उसमें वो उदारता, वो लोकतांत्रिक ढंग ढर्रा नहीं दिखा जो कि कांग्रेस जैसी पार्टी में होना चाहिए, कांग्रेस जैसी पार्टी को जिसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए कि पार्टी की मीटिंग शुरू होते ही उन लोगों पर अटैक शुरू कर दिए गए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उन 23 वरिष्ठ नेताओं पर अटैक शुरू हो गए जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि पार्टी में एक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सक्रिय हो और जो ज़मीन पर काम करता हुआ नजर आए। उन्होंने संगठन को युवाओं से जोड़ने की बात कही थी और कई बहुत ही रचनात्मक सुझाव भी दिए थे। इस चिंता को, इन सुझावों को सही परिप्रेक्ष्य में लेकर इनको सकारात्मक ढंग से इन पर विचार करके कुछ आगे का रास्ता तय करने के बजाय हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और उन नेताओं पर एक हमला शुरू कर दिया जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि ये नेता कांग्रेस के इस टाइमिंग की बात की कि कांग्रेस इस समय संकट में है। जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनकी तबीयत खराब है। कांग्रेस अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजनीतिक संकट से जूझ रही थी और इन नेताओं ने ये वक्त चुना है इस तरह के मुद्दों को उठाने का। तो सवाल उठता है कि राहुल गांधी की तिलमिलाहट किस वजह से है, वो क्यों परेशान हैं और क्यों वो इन जो बहुत ही मौजूद सवाल हैं, प्रासंगिक प्रश्न हैं, उन पर विचार करने के बारे में खुले मन से तैयार नहीं हैं और वो इन पर अटैक कर रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको लेकर राहुल गांधी को इतना विचलित हो जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये थी कि इस चिट्ठी को लेकर जिस तरह की गोलबंदी, मोर्चेबंदी कांग्रेस के अंदर की गई, करवाई गई, वो बड़ी दुर्भाग्यजनक है कि CWC की मीटिंग के पहले से ही एक अभियान सा चलाया गया कि कुछ मुख्यमंत्री जैसे अमरिंदर सिंह हैं, गहलोत हैं, इन सब से ये बयान दिलवाकर कि वो गांधी परिवार के वफादार हैं और जो दूसरा पक्ष है वो गांधी परिवार को नहीं भाव दे रहा है या उसका वो सम्मान नहीं कर रहा, उस पर उतना भरोसा नहीं कर रहा है। तो पार्टी को 2 खाने में बांटने की कोशिश CWC की मीटिंग के पहले से ही शुरू हो गई थी और इस तरह से एक बंटवारा हो गया था कि इधर वफादार हैं और उधर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं और इनका आमने सामने है। ऐसे में वो सवाल गौण हो गए, वो सवाल महत्वहीन कर दिए गए जो कि उस चिट्ठी के द्वारा उठाए गए थे। और ये चिट्ठी कोई नई बात नहीं है, इस तरह की चिट्ठी पहले भी लिखी गई है और भी दूसरे नेताओं ने इस तरह के प्रश्न उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं तो कोई और नेता बने। शशि थरूर ने इसी तरह के नेतृत्व का प्रश्न उठाया था। संजय झा, जिन्हें निलंबित कर दिया गया, जिन्होंने कहा था कि 100 लोगों ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखा है नेतृत्व के बारे में, परिवर्तन करने के बारे में। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो लगातार पिछले 7-8 महीने से उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। अब कांग्रेस हाई आला कमान इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इस बात को मान नहीं रहा है, तो ये कांग्रेस हाईकमान की कमज़ोरी है। वो एक शुतुरमुर्गी रवैया अपना रहा है कि ये तूफान यूं ही गुजर जाएगा, ये गलत रवैया था। तो उस तरफ ध्यान खींचने के लिए ये पत्र लिखा था 23 वरिष्ठ लोगों ने। इनकी गांधी परिवार में निष्ठा को लेकर कोई संदेह किसी को नहीं है। इन्होंने जो सुझाव दिए उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो चाहते हों कि गांधी परिवार से अलग नेतृत्व खड़ा किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का कलेक्टिव
की लीडरशिप है उसमें हमेशा से गांधी परिवार का हिस्सा रहेगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि राहुल गांधी को नहीं बनना चाहिए या सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, ये कहीं भी नहीं थी बातें, और इन बातों को अनावश्यक रूप से तूल दिया गया। और निश्चित रूप से ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये राहुल गांधी खेमे की करतूत है। वो राहुल गांधी पहले से इस तरह का इम्प्रेशन देते रहे हैं कि जैसे युवा उनके साथ हैं और बाकी जो बुजुर्ग नेता हैं जो पहले पार्टी के में ऊपर छाए रहे वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि ऐसा दिखता नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी ये बयान दिलवाया गया, एंटनी से भी ये बयान दिलवाया गया कि ये चिट्ठी गलत थी, इसका इरादा गलत था, ये इसकी टाइमिंग गलत थी। ये इतना सब क्यों होना चाहिए था? एक चिट्ठी को लेकर इतना बवाल क्यों किया जाना चाहिए था? ये पार्टी हाईकमान की कमज़ोरी दिखाई देती है, ये राहुल गांधी की कमज़ोरी दिखाई देती है इस चिट्ठी को सही संदर्भ में लेकर। और जिस तरह से CWC की मीटिंग कंडक्ट की गई वो तो बहुत ही कहना चाहिए कि अलोकतांत्रिक ढंग था उसका। कायदे से होना ये चाहिए था कि इस चिट्ठी की मजमून पर जो सुझाव या जो भी परिवर्तन की राह सुझाई गई थी उस पर पार्टी का एक समूह अलग से बैठता, उस पर विचार करता और कुछ मोटे तौर पर एजेंडा को तैयार करके फिर CWC की मीटिंग बुलाई जाती और उसमें आगे की रूपरेखा तय की जाती, यानी कैसे नया प्रेसिडेंट बनेगा और बाकी जो पार्टी को पुनः फिर से जीवंत करना है, उसको फिर से सक्रिय करना है, जड़ता से निकालना है, उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजी की ज़रूरत है वो बनाई जाती है। लेकिन हुआ क्या, उस चिट्ठी को मुख्य बिंदु बना दिया गया, उस चिट्ठी पर इतना तीखी तकरार हुई, एक दूसरे पर आक्रमण किए गए। और ये देखिए कि इसी का फल कहेंगे, फल या कुफल कहेंगे कि राजीव गांधी माफ़ कीजिएगा राहुल गांधी की टिप्पणी को जोड़ दिया गया कि बीजेपी का नाम लिया उन्होंने कि ये जो चिट्ठी लिखने वाले लोग हैं वो बीजेपी के साथ मिली भगत करके ऐसा कर रहे हैं, जबकि बाद में खंडन आया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ये बात उठी क्यों? राहुल गांधी ने क्या कुछ ऐसे संकेत उस मीटिंग में दिए थे जिसके बाद गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल दोनों फट पड़े? गुलाम नबी आज़ाद ने तो कहा कि अगर ये साबित हो जाए तो मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। उधर कपिल सिब्बल ने हवाला दिया कि किस तरह से उन्होंने राजस्थान में जब संकट आया तो पार्टी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, मणिपुर के संकट में उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो इन संकटों का हवाला दिया और कोई भी उन्होंने आज तक बयान नहीं दिया। इन तमाम नेताओं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है कभी ये बयान नहीं दिया कि गांधी परिवार की पार्टी में भूमिका नहीं होनी चाहिए, ये राहुल गांधी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इनको टारगेट क्यों किया गया? ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। कांग्रेस की का लंबा इतिहास रहा है, गांधी और सुभाष की लड़ाई का इतिहास रहा है और हमने देखा है कि वहाँ पर एक तरह से सहिष्णुता और उदारता का परिचय भी दिया गया। हालांकि सुभाष को पार्टी छोड़नी पड़ी लेकिन फिर भी वहाँ काफ़ी खुलापन, लोकतांत्रिकता हमको नज़र आती है गांधी जी के एक निरंकुश व्यवहार के बावजूद उस प्रसंग में। वैसे नहीं, लेकिन नेहरू के बाद जिस तरह से पार्टी का पतन हुआ है, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उसे चापलूसी की राह पर ढकेला, फिर राजीव गांधी के समय भी शुरुआती दौर में थोड़ा सा खुलापन दिखा, थोड़ा लोकतांत्रिकता दिखी, उसके बाद फिर वो भी उसी चापलूसों के जंजाल में फंस गए और अब सोनिया गांधी भी ऐसा लगता है कि उन्हीं चापलूसों के जंजाल में फंसी हुई हैं और इसीलिए वही लोग कांग्रेस में किसी परिवर्तन को होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी अपनी स्थिति गड़बड़ाती है, उनका अपना महत्व कम होता है। तो इस पूरे जो CWC की मीटिंग है और उसकी जो कार्रवाई हुई उसमें साफ साफ दिखता है कि एक अलोकतांत्रिकता थी, जो बहुत ही वाजिब प्रश्न थे उन पे गंभीरता से विचार करने की नीयत पार्टी के अंदर नहीं दिखी, पार्टी के शीर्ष जो बॉडी है CWC उसमें नहीं दिखी और इसकी बड़ी वजह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ही नहीं बल्कि उसका नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसकी तरफ से सोनिया गांधी ने इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की और न दिखाया ऐसा कि वो
इन पत्र लेखकों के खिलाफ हैं, ये उनका बड़प्पन है। जिस तरह से वो नेतृत्व करती रही हैं कांग्रेस पार्टी का, उसमें उन्होंने कभी इस तरह के संकेत नहीं दिए। लेकिन राहुल गांधी, जो कि अभी तक कांग्रेस के नेता होने के लायक होने की अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाए हैं, बार बार वो कुछ इस तरह का काम करते हैं जिससे लगता है कि वो अभी तक इस बड़ी पार्टी के नेतृत्व देने के काबिल नहीं है। आज भी उनका व्यवहार कमोबेश इसी तरह का रहा। उन्हें इस तरह से उखड़ना नहीं चाहिए था। अगर वो इस पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को देखते हैं या वो चाहते हैं कि उनको माना जाए, तो उन्हें जो विभिन्न गुट हैं उनको आपस में लाने की बात सोचनी चाहिए। वो जो प्रश्न उठा रहे हैं उस पर उदारता से सोचने की उनको अपनी वो दिखाना चाहिए, खुलापन दिखाना चाहिए। वो उन्होंने नहीं दिखाया। तो इस पूरे प्रकरण में मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी अपने को फिर एक बार साबित करने में चूक गए हैं। फिर से वो इतनी बड़ी पार्टी को, तमाम गुटों को अपने साथ लेकर आगे ले चलने की काबिलियत रखते हैं, ये बताने में, ये दिखाने में चूक गए हैं। अपनी माँ की बीमारी पर चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को कांग्रेस की इतनी बड़ी चिंता के सामने रख देना, उसके बरक्स रख देना, ये एक तरह का बचपना है। ये इतनी बड़ी पार्टी को चलाने की समझदारी इसमें से निकल कर नहीं आती है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है आज की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो पूरी कार्रवाई रही है। ठीक है कि अंततः पार्टी ने एक अच्छा फैसला ले लिया है, चुनाव का फैसला ले लिया है, और चुनाव के ज़रिए चाहे राहुल गांधी ही चुनकर आए, लेकिन वो एक नेतृत्व अगले 4-5-6 महीने में पार्टी को मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने जिस तरह की कटुता, कड़वाहट पार्टी के अंदर पैदा कर दी है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी। ये जो पार्टी के स्तंभ रहे हैं, इनको उतना आदर सम्मान तो मिलना ही चाहिए जितना उनका कंट्रीब्यूशन पार्टी में रहा है। उनको खारिज नहीं किया जाना चाहिए। बेशक पार्टी का आधार बढ़ाना है, पार्टी का सदस्यता अभियान चलाना है, युवाओं को जोड़ना है, युवा नेतृत्व को आगे लाना है, ये सारी कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी कोशिश में कड़वाहट नहीं पैदा होनी चाहिए। सबको साथ लेने की कोशिश दिखनी चाहिए। जो बुजुर्ग होते नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनके मार्गदर्शन और उनके महत्व को समझते हुए इस पूरी कांग्रेस को जो अभी एक तरह से जड़ता की शिकार हो गई है, कहना चाहिए कि अकर्मण्यता की शिकार हो गई है, उसमें कोई गतिविधि, कोई हलचल नहीं दिख रही है। कार्यक्रमों के स्तर पर केवल राहुल गांधी ट्वीट के जरिए आक्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर और सरकार पर, उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि इस तरह का लगातार उनका जो व्यवहार हो रहा है, धीरे धीरे उन आक्रमणों के महत्व को भी कम करता जा रहा है, क्योंकि ये रूटीन का मामला हो गया है। तो इससे भी बचना चाहिए। तो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, वो भी ऐसा लगता है कि या तो अपने स्वार्थों के तहत खेल रहे हैं, या फिर उनमें इतनी समझदारी नहीं है कि राहुल को एक बड़ा नेता बनाने के लिए उसका सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकें। तो बहुत बड़े स्तर पर पुनर्विचार की ज़रूरत है राहुल गांधी को, गांधी परिवार को, कि कांग्रेस को किस ढंग से चलाना चाहिए, कैसे उसमें आंतरिक लोकतंत्र की बहाली हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मतों को, विचारों को साथ लेकर चलने की गुंजाइश पैदा की जा सकती है, और सारे जितने भी नेता हैं और पार्टी को एकजुट करके कैसे आगे ले जाना है। तो चुनौती केवल अब चुनाव करा के एक नया नेतृत्व देने की नहीं है, ये सारी चुनौतियां उससे जुड़ी हुई हैं, और ये कैसे करती है कांग्रेस हाईकमान कैसे करता है, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी टिप्पणी। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ऐसे ही गर्मा गर्म ज्वलंत विषय के साथ, उस पर अपने विचार रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।